जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा। आज हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम समझते हैं विद्युत विभव क्या होता है। किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। देखिए यहाँ पर ही मान लीजिए कि ये जो आपको पॉइंट दिया गया है ये वाला आपका अनंत है। हम अनंत से एक धन आवेश को उठा करके हम किसी पॉइंट तक लाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ P तक हमने Q आवेश को अनंत से लेकर यहाँ तक आए। हम यहाँ से जो हम यहाँ तक आवेश को लेकर आए अनंत से P बिंदु तक Q आवेश को, तो जो हमारा कार्य हुआ यहाँ से आवेश को यहाँ तक लाने में जो हमारा कार्य हुआ उसी को हम बोलते हैं कि विद्युत विभव है। तो जो एक आवेश किसी भी आवेश को आप अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे तो जो आपका कार्य करेंगे तो उसी को हम विद्युत विभव बोलेंगे। यहाँ आप देखिए फॉर्मूला विद्युत विभव का जहाँ दिया हुआ है विद्युत विभव V बराबर में W/Q। तो यहाँ जो V है आपका ये विद्युत विभव है और यहाँ जो W है ये आपका वर्क है और Q आवेश है। तो ये आपका यहाँ से फॉर्मूला बन गया कि ये जो है आपका कि V बराबर W/Q। ये हो जाएगा आपका विद्युत विभव का फॉर्मूला सूत्र। अब नेक्स्ट है हमारा विद्युत विभव का SI यूनिट। देख लीजिए विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। आप लगाइए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट VBI मारिए क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको याद रखना जरूरी है कि जो विद्युत विभव होता है उसका SI यूनिट वोल्ट होता है। यहाँ देखिए 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाई पर कूलम्ब होता है। ये जो C आपको दिख रहा है ये कूलम्ब है, अर्थात 1 वोल्ट वह विद्युत विभव है। 1 वोल्ट जो है जहाँ 1 कूलम्ब आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो दिया हुआ है तो ये कूलम्ब है ये वाला C आपका, और ये 1 जूल कार्य के लिए आपका 1 वोल्ट का परिभाषा यहाँ बता रहा है। अब देखिए 1 वोल्ट की परिभाषा हम जानते हैं कि इसे 1 वोल्ट की क्या डेफिनेशन हो सकती है। तो कह रहा है यदि 1 कूलम्ब धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदुओं के बीच विभव 1 वोल्ट होता है। यहाँ आप देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर ये है यहाँ पर कोई भी धन आवेश है। यहाँ से आप एक बिंदु है ये हो गया और यहाँ से उठाकर आपने आवेश को B बिंदु तक ले आ दिया। तो आपको यहाँ से यहाँ ले आने में जो आपका कार्य हुआ तो ये कार्य बोल रहा है कि हमने कार्य को 1 जूल कार्य रखा, कि हमने A बिंदु से B बिंदु तक जो हमने आवेश को लाया इसका 1 जूल कार्य हमारा हुआ। यहाँ तक लाने में हमें आवेश को 1 कूलम्ब आवेश को हमने A से उठाया और B तक ले आकर के रख दिया तो 1 जूल हमारा कार्य हुआ। तो इसी को जो बीच का विद्युत विभव होगा ना, इन दोनों के बीच A और B के बीच का जो विद्युत विभव होगा इसी को हम बोलेंगे कि 1 वोल्ट होगा। तो 1 वोल्ट बराबर में 1 कूलम्ब आवेश को 1 लाने में 1 जूल आपका कार्य हुआ। अब देखिए यहाँ पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के कारण उसमें संचित ऊर्जा को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में, कोई भी आवेश है आपके पास, मान लीजिए कि यहाँ पर अनंत पर कोई भी आवेश है, किसी बिंदु तक लाने में, मान लीजिए कि आपने P बिंदु तक ले आए, किया गया कार्य के कारण उसमें जो संचित ऊर्जा थी यहाँ से जो यहाँ तक जो गया P बिंदु तक की आवेश, इसके पास जो संचित ऊर्जा थी, जो इसका संचित एनर्जी था, उसी को हम बोलते हैं क्या है कि ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा है जो विद्युत के अंदर स्थिर है। तो जो ऊर्जा है इसी को हम बोलेंगे कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा है।
क्योंकि हमने एक आवेश को अनंत से कहाँ तक शिफ्ट किया, पी तक शिफ्ट किया, और हमें यहाँ से यहाँ तक लाने में हमारे द्वारा जो कार्य किया गया, तो उसी जो संचित ऊर्जा इसके अंदर है उसी को हम बोलेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला रख लीजिए। देखिए U बराबर क्यू भी, तो U आपका है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और जो Q है आपका ये आवेश है, और यहाँ जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये आपका है विद्युत विभव। तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला बन जाता है कि यहाँ जो दिया हुआ है कि Q U बराबर में Q भी। अब देखिए विद्युत विभव और स्थितिज ऊर्जा के बीच में कुछ रिलेशन होगा, कुछ संबंध होंगे इनके बीच में। तो यहाँ पर किसी बिंदु पर रखे आवेश, कोई भी बिंदु पर आपका Q आवेश की स्थितिज ऊर्जा, जो वहां पर Q आवेश वहां स्थिर है, Q की स्थितिज ऊर्जा उस बिंदु के विद्युत विभव भी पर निर्भर करता है। कोई आवेश देख लीजिए आपके पास Q है, और यहाँ पे बिंदु पर क्या है, ये स्थिर है, तो इसका जो बोल रहा है कि उस बिंदु के विद्युत विभव पर निर्भर करता है कि विद्युत विभव कितना है, उस पर डिपेंड करेगा आपका Q आवेश की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत विभव पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला निकलेगा कि U बराबर Q भी, तो यहीं से आपका फॉर्मूला निकल के गया था। तो यही रिलेशन हुआ विद्युत विभव। तो भी जो आपका है विद्युत विभव और स्थितिज ऊर्जा आपका U है, और आप Q आवेश को आपने यहाँ P बिंदु तक ला करके रखा है, इसके अंदर संचित ऊर्जा है, संचित ऊर्जा है। तो यहाँ पर कह रहा है किसी बिंदु पर आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा उस बिंदु के विद्युत विभव भी के सीधे समानुपाती होते हैं। तो यहाँ जो जो आपके पास है यहाँ पर आपका फॉर्मूला दे यहाँ रख दिया गया है, पहचान लीजिए कि किससे किसको क्या बोलेंगे। तो Q जो U है स्थितिज ऊर्जा है आपका, जिसे जूल में आप माप सकते हैं, और Q जो है आवेश है जिसे कूलम में आप मापेंगे, और V जो है आपका विद्युत विभव है। तो यहाँ पर ही देखिए सबका ऐसा यूनिट भी दे दिया है, आपका दे दिया है कि U जो है आपका ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम जूल में मापेंगे, आवेश को हमने कूलम में मापते हैं, और ये जो आपका है विद्युत विभव इसे हम वोल्ट में मापते हैं। तो ये भी यहाँ क्लियर कर दिया है। अब देखिए विभवांतर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर विद्युत विभव आपका VA हो गया, और यहाँ B के बीच B पर बिंदु पर आपका VB हो गया विद्युत विभव। यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस पाया जाएगा विद्युत विभव के बीच में, यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस आपको पाया जाएगा विद्युत विभव के बीच में, हम उसी को बोलते हैं विभवांतर। जो विभव में अंतर पाया गया उसी को हम विभवांतर माप कहते हैं। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला आ जाएगा VAB, मतलब विभव यहाँ से लेंगे हम A और B बिंदु दोनों का, और यहाँ से आपका निकल के आएगा कि VA माइनस VB। तो ये दोनों डिफरेंस है दोनों बिंदुओं के बीच का विभव का, जिससे हमारा निकल के आ रहा है विभवांतर। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ से दो निकलता है। एक तो आप निकाल सकते हैं विभवांतर यहाँ से AB के बीच का, तो VA माइनस VB करके, या फिर आपका जो कार्य उसका लिया गया है, जो वर्क हुआ है WAB, मतलब दोनों का वर्क ले लिया, और यहाँ पर ही आवेश को, क्योंकि आवेश को यहाँ पर ही रखा है A और B बिंदु पर, क्योंकि आवेश को हमने क्या किया, A से यहाँ तक ले जाने में यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस हमने देखा। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाता है फॉर्मूला कि ये जो आपको दिया हुआ है, यहाँ से दो आपका फॉर्मूला हो सकते हैं, VAB बराबर VA माइनस VB, या फिर WAB बटा Q। तो यहाँ सारा पॉइंट दिया हुआ है कि VAB बराबर बिंदु A और B के बीच का विभवांतर है, विभवांतर को भी हम वोल्ट में मापते हैं, और VA जो है आपका A बिंदु पर जो विद्युत विभव है, B वाला का B बिंदु का विद्युत विभव हो जाएगा, और ये जो दिया है A बिंदु तक ले जाने में जो कार्य हुआ आपका वर्क है, तो इसको दिया है WAB, और Q जो आपको पता है कि Q को हम आवेश को हमने Q से डिनोट करते हैं।
अब है विभवांतर और कार्य का संबंध। इनके बीच में क्या रिलेशन बनता है? किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर के अनुपाती होता है। तो यहाँ से W का आपका वर्क भी निकल जाता है, W बराबर Q भी यहाँ से निकल जाता है आपका। यहाँ दोनों के बीच में क्या विभवांतर और कार्य का संबंध दिखाता है कि W बराबर Q है। तो यहाँ पर आवेश है, यहाँ पर से आपका Q का भी मान निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से Q आप निकालेंगे तो यहाँ से Q है, यहाँ Q बचेगा तो आपका W बाई V आ जाएगा, क्योंकि W बटा V यहाँ पर विभव आ जाएगा नीचे और Q यहाँ बच जाएगा। तो यहाँ से आप तीन तरह के फॉर्मूले निकाल सकते हैं, वर्क का भी, या फिर विद्युत विभव, या फिर आवेश। तो तीनों फॉर्मूले आपका यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। ले जाने में W वर्क हुआ है, क्योंकि आवेश को हमने लेके गए हैं कहाँ से, A से B तक ले जाने में जो वर्क हुआ है, तो इसी को हम निकाल रहे हैं कि विद्युत विभव का जो कार्य के साथ संबंध है। अब समझिए आपका सेल की परिभाषा। सेल जो आपने देखा है, जो हम घर में यूज करते हैं, बैटरी वगैरह, तो उसके बारे में सेल एक तरह का एक युक्ति है, मतलब एक तरह से एक यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो सेल का डेफिनेशन आपको बिल्कुल जरूरी है कि आप याद रखें, क्योंकि हमने अपने डेली लाइफ में इसका यूज हमेशा करते रहते हैं। तो सेल एक क्या है, एक तरह का यंत्र है जो क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो आप जो बैटरी होता है आपके पास, जो होता है बैटरी, उसमें रासायनिक ऊर्जा ऑलरेडी पहले से संचित होता है, लेकिन जैसे ही आप इसमें करंट प्रवाहित करेंगे, ये क्या करता है कि उसे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है और ये काम करना शुरू कर देता है। कह रहा है कि सेल वह उपकरण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से लगातार क्या करता है, विभवांतर बनाए रखता है, जो मतलब कि उनके आवेश के बीच में अंतर होता है, विभव का बीच जो अंतर होता है, इस सेल का काम है उसका डिफरेंस बनाए रखे। ये आपका सेल का डिफिनेशन हो गया। आप समझिए कि बैटरी क्या होता है। दो या दो से अधिक सेलों के जोड़कर बनाई गई युक्ति को बैटरी कहते हैं। यहाँ पर आपने ध्यान से देखिए कि यहाँ पर किस तरह से इसको बनाया है। ये जो आपका जो सिंगल ये देख रहा है, ये आपका सेल है, ठीक है। ये तीनों अलग अलग तरह का सेल है, लेकिन जैसे ही आप तीनों को एक दूसरे में मर्ज कर दिया, मतलब जोड़ दिया, तो ये आपका जोड़ने के बाद आपको बन गया बैटरी। तो हम सेलों के समूह को ही बैटरी बोलते हैं। बैटरी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विभवांतर बनाए रखता है, जो इनके बीच में विभव का अंतर होता है उसे बनाए रखता है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। एग्जाम्पल में आप टॉर्च की बैटरी को देखते हैं, या फिर कार की बैटरी, बड़ी बड़ी बैटरियां आपके सामने रहती है, कार की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, इन सारी चीज़ों को आपने देख रखा है, देख सकते हैं। तो ये हो जाती है आपका बैटरी। आज के लिए इतना ही, आगे का हम बातें आगे कवर करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा।